नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो भारतीय संविधान है उसके जो स्रोत हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो हमारे प्रश्न हैं आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, इनके लिए विशेष कर दोस्तों उपयोगी हैं। तो प्रश्न दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको देखें और सॉल्व करें और अपना स्कोर कार्ड जो है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सी व्यवस्था जो है वह इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा ए नंबर, संसदीय प्रणाली जो है यह दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। आप लोग ध्यान रखें, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया लिया गया या अनुप्रेरित है। तो दोस्तों जो आयरिश संविधान मतलब दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों इसमें भी जो ऑप्शन नंबर एक हमारा है नीति निर्देशक सिद्धांत, या दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं या आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। तो इसमें भी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर एक है हमारा यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दोस्तों, यही हमारे संविधान जो भारतीय संविधान है इसमें जो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका दोस्तों महत्वपूर्ण रोल है। या दोस्तों इसका सबसे जो हमारा संविधान है उसमें इसके सभी अधिकांश भाग इसी से लिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यह सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो दोस्तों कह रहा है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है या किसके समान है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑस्ट्रेलिया ए नंबर है, बी नंबर है कनाडा, सी अमेरिका और डी आयरलैंड। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर। जो संघीय व्यवस्था है दोस्तों यह हम लोगों ने कनाडा से ली है। इसीलिए दोस्तों जो संघीय व्यवस्था भारत की वह कनाडा की संघीय व्यवस्था के से अधिक समानता रखती है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों समवर्ती सूची इसकी जो धारणा है किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया है इसी से दोस्तों हम लोगों ने समवर्ती सूची ली है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए नंबर है अमेरिका, बी नंबर है कनाडा, सी है स्विट्जरलैंड और डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है कनाडा यह दोस्तों हमारा सही होगा। संघ और राज्यों की भी जो शक्तियों का बंटवारा या विभाजन है यह दोस्तों कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों यह भी आपको पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वह दोस्तों हम लोगों ने रूस के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा सही हो जाएगा। रूस के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता होगा वह अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर आयरलैंड। तो
तो दोस्तों जो आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। तो दोस्तों मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वह हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है, तो इसमें दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है वह हम लोगों ने ली है ब्रिटेन से या ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो दोस्तों इसको भी हम लोगों ने लिया है अमेरिका से। अमेरिका से दोस्तों हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन को भी दोस्तों यहीं से लिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य दोस्तों अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपात संबंधी उपबंध हैं वह हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया है। तो दोस्तों आप लोग इसके ऑप्शन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा जर्मनी, बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध है यह भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आप दोस्तों इसमें जो लिखा है बीमा संविधान, तो दोस्तों आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि जर्मनी का जो संविधान है उसे बीमा संविधान बोला जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें। और जो आपात उपबंध हैं वह हम लोगों ने जर्मनी से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, नीति निर्देशक तत्व। फिर वही दोस्तों पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो पहले प्रश्न ये हो चुका है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो आयरलैंड है उससे हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है या नामांकन करता है वह किस देश के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन या मनोनयन होता है वह हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। और आपको पता होगा जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वह बी नंबर सही होगा, आयरलैंड। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के जो संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही होगा आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। तो दोस्तों यह सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता है यह कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता है यह हम लोगों ने ली है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए। तो दोस्तों यह बार बार प्रश्न वही है। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा,
भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया था या किस देश से लिया था? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा इंग्लैंड से। आपको पता होगा कि भारत पर दोस्तों जो ब्रिटेन या इंग्लैंड ने शासन किया, तो दोस्तों जो औपनिवेशिक भारत था उसमें दोस्तों शासन के लिए जो कलेक्टर का पद था वह हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता यह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता यह हम लोगों ने लिया है जो इंग्लैंड के संविधान से, या इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता या समानता हम लोगों ने लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी नंबर है भारत, सी नंबर है फ्रांस और डी है जापान। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें भी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंग्लैंड वह दोस्तों सही होगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा हम लोगों ने इंग्लैंड से ली है। ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं वह हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? तो दोस्तों हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिए हैं पूर्व सोवियत संघ, जो दोस्तों रूस है, इसे ही पूर्व में पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा सही हो जाएगा। हम लोगों ने मूल कर्तव्य जो हैं वह पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर, जर्मनी। दोस्तों जो मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार हम लोगों ने जर्मनी से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों जो अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा हम लोगों ने जो हमारे संविधान है उससे दोस्तों जो संघीय शासन व्यवस्था यह भी दोस्तों अमेरिका से ही ली गई है। मौलिक अधिकार यह भी दोस्तों जो है अमेरिका से लिए गए हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो पहले भी दोस्तों प्रश्न हो चुका है, लेकिन यह दोस्तों प्रश्न की जो भाषा है वह इसने प्रश्न जो है घुमाकर पूछा है, प्रश्न की भाषा बदल दी है। लेकिन प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों का जो पहले हो चुका है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव या सर्वाधिक दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो आपको पता होगा जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, इसी से दोस्तों सर्वाधिक जो हम लोगों ने भाग लिए या सर्वाधिक दोस्तों इसी का प्रभाव भारतीय संविधान पर है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर एक यूएई, दूसरा है यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा कनाडा। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा संघवाद यह हम लोगों ने कनाडा से लिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद हम लोगों ने कनाडा से लिया है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने किस संविधान से लिया है? इसमें दोस्तों आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए नंबर है जापान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और चौथा है डी नंबर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है यह हम लोगों ने अमेरिका से ली है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा।
आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक दोस्तों शासन व्यवस्था किस देश से ने अपनाया सर्वप्रथम? तो दोस्तों आपको पता होगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा सी नंबर, कनाडा। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो संघात्मक शासन प्रणाली है वह कनाडा ने अपनाई, और कनाडा से ही दोस्तों हम लोगों ने संघात्मक शासन प्रणाली ली है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। मतलब दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत में जो संसद है इसकी जो व्यवस्था की गई है यह किस देश से प्रभावित है या किस देश से ली गई है? ए नंबर इंग्लैंड से, बी नंबर अमेरिका से, सी जर्मनी से और डी आयरलैंड से। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा ए नंबर, संसदीय प्रणाली हम लोगों ने इंग्लैंड या ब्रिटेन से ली है। ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित जो स्वतंत्रता है, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों ने जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा हम लोगों को कहाँ से मिली है? तो इसमें जो फ्रांस की क्रांति है दोस्तों, इसी से हम लोगों को ये तीनों चीज़ें दोस्तों हम लोगों को इसकी प्रेरणा फ्रांस की दोस्तों क्रांति से मिली है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही हो जाएगा, अब फ्रांस की क्रांति। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? क्या दोस्तों जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए इसमें हम लोगों ने संशोधन जो प्रक्रिया है वह किस देश से ली है? कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या दक्षिण अफ्रीका से? तो दोस्तों आपको पता होगा जो हम लोगों ने संशोधन प्रक्रिया ली है वह दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? मतलब दोस्तों जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश से प्रभावित नहीं है या किस देश से नहीं ली गई है? तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नंबर एक संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा? तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है इससे हमारी भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। दोस्तों जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इससे दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था मिलती जुलती है या इससे कुछ पार्ट लिए गए हैं। तो जो संघीय व्यवस्था है वह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, इसमें दोस्तों दो सूची दी गई हैं। पहले में दोस्तों भारत के संविधान के लक्षण हैं और दूसरे में किस देश से यह ग्रहित हैं या लिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसके कुल मिलाइएगा। पहला दोस्तों मूल अधिकार, आपको पता होगा जो मूल अधिकार हम लोगों ने लिए हैं वह अमेरिका से लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है वह हम लोगों ने यूके या ब्रिटेन से ली है। उसके अलावा दोस्तों जो आपात उपबंध हैं, आपात उपबंध दोस्तों हम लोगों ने जर्मनी से लिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग कूट देखिएगा, पहले का दोस्तों होगा दूसरा नंबर, पहले का दूसरा शासन की संसदीय प्रणाली, दूसरे का दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। तो पहले का दोस्तों दूसरा और तीसरे का दोस्तों जो आपात उपबंध या दोस्तों जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दोस्तों आयरलैंड से। तो दोस्तों हो जाएगा दूसरा, पहला और चौथा तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कौन सा लक्षण समान रूप से पाया जाता है? ए नंबर एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी संविधान न्यायपालिका की द्वैतता, डी नंबर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें दोस्तों जो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय
या दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हमारा हो जाएगा। या दोस्तों जो लक्षण है यह भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप से पाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो दोस्तों संसदीय जो शासन प्रणाली है सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? ब्रिटेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में या स्विट्जरलैंड में? तो आपको पता होगा इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्रिटेन, यह सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसकी भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, इसका दोस्तों हमारे संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए थे? तो दोस्तों जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार हम लोगों ने लिए हैं अमेरिका से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ए नंबर जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार हम लोगों ने लिए, मूल कर्तव्य यह अमेरिका दोस्तों रूस से लिए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं यह हम लोगों ने किस देश से ली हैं? ए नंबर कनाडा के संविधान से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा जर्मनी के बीमर संविधान से और चौथा अमेरिका के संविधान से। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा जर्मनी के बीमर संविधान से। जो आपातकालीन दोस्तों आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वह हम लोगों ने जर्मनी से ली है। ऑप्शन में जो सी है इसमें यह सही हो जाएगा, जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आप लोग बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं यह हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यह दोस्तों सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसमें कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों ऐसा है जो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है? ए नंबर न्यायिक समीक्षा, बी दोस्तों मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और डी ABC तीनों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि न्यायिक समीक्षा यह भी दोस्तों हम लोगों ने जो अमेरिका से ली है, मौलिक अधिकार यह भी दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या दोस्तों तीनों हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह डी नंबर सही होगा, ABC तीनों। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो दोस्तों मूल अधिकार मैं बार बार बता चुका हूँ कि मूल अधिकार जो हैं यह हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं, और जो मूल कर्तव्य हैं वह हम लोगों ने सोवियत संघ से लिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। दोस्तों जो भारतीय संविधान के स्रोत, इनसे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए। आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो संविधान के भाग हैं उस पर हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो भारतीय संविधान के भाग हैं उनको दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ें, और अगले वीडियो में हम लोग इन पर जो प्रश्न बनने वाले हैं वह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।